जाए। स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ करना है सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट। डिस्पाइट द ग्लोबल रेजिलियंस स्लो डाउन। देखो, रेजिलियंस मतलब होता है रिकवर करना किसी चीज से। तो डिस्पाइट द ग्लोबल स्लो डाउन, द डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर डैश टू शो रिमार्केबल डैश एंड स्टडी ग्रोथ डैश एनुअली। देखो, ये तो कंफर्म हो जाता है डिस्पाइट द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, द डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर continues to show remarkable patterns, नहीं, रिमार्केबल रेजिलियंस। देखो, रिमार्केबल है मतलब रेजिलियंस की रिकवरी, एक रिमार्केबल रिकवरी एंड स्टडी ग्रोथ पैटर्न्स एनुअली। तो हमारा जाता है DCBA, नहीं, DCAB, ग्रोथ पैटर्न्स एनुअली। Many retail investors are shifting their focus from traditional fixed deposit to more lucrative equity linked savings schemes recently. ये तो सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। Transparency in corporate protect is essential to maintain the interest of governance, shareholders and minority at high ethical standards. तो यहाँ तो आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पढ़ा भी होगा आपने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉलेज में पढ़ा होगा। Transparency in corporate governance is essential to protect the interest of minority shareholders. Minority shareholders एक वैरायटी है shareholders की, जो एक 1/10 या कुछ इतना हिस्सा लिए रहते हैं। ठीक है, इससे हमारा बनता है CA, then DB, ये CADB। ये रीअरेंज करना है। The human brain's plasticity allows neuroscience research suggests that remains sufficiently stimulating for continuous acquisition of new skills provided at cognitive environment. देखो, स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा यही है, न्यूरोसाइंस रिसर्च सजेस्ट दैट फॉर कंटिन्यूस एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स। देखते हैं यहाँ पर BD है क्या, कहीं एक में ही है, आगे नहीं देखना है हमें कुछ भी। सीखने के हिसाब से जब आप ऐसे जब सॉल्यूशंस देखो तो पूरा देखना, लेकिन अभी क्योंकि टाइम भी कम रहता है ना, तो पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है। By traditional commercial bank, entrepreneurs who are often overlooked, pivotal role, microfinance institutions providing accessible credit. स्टार्टिंग मुझे दो ही दिख रहे हैं, या तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या तो फिर entrepreneurs who are overlooked by traditional commercial banks। देखो, ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका कहीं पे वो नहीं जा रहा है, ये ट्राई करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्ले a pivotal role in rural development by providing accessible credit to small scale entrepreneurs who are often overlooked by traditional commercial banks। ठीक है, तो हमारा जाता है DC। देखो, DC एक में है, ये गलती की हमने, टाइम वेस्ट किया आगे का देख के। Cloud computing architecture has rapidly without transformed the corporate landscape, maintaining physical server, allowing businesses to scale their operations। देखो, ये स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था। Cloud computing architecture has transformed the corporate landscape। अब देखते AC एक में ही है, आगे नहीं देखना। Goals between two entities of organizational cultures, alignment of long-term strategic, heavily on seamless integration, success of corporate merger depends। देखो, स्टार्टिंग तो हो गया ये, the success of corporate merger depends heavily on seamless integration of organizational cultures। ठीक है, EDB एक में ही है, ED हो जाएगा। ये fill in the blanks। Technological advancements have dash productivity across industries, but they have also dashed the demand for low skill labor। देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो यहाँ तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला है बट, मतलब कुछ उल्टा भी हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एक की कम की है लो स्किल लेबर की डिमांड, और ये ट्रू भी है। अब हम देखते हैं। देखो, सेकेंड वर्ड में देखें तो एक कर्टेल्ड ही है, जो कम करना होता है, बाकी सब ये बढ़ाना ही होता है। और ऑगमेंटेड मतलब होता है बढ़ाना, कर्टेल मतलब कम करना। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ऑगमेंटेड प्रोडक्टिविटी बट कर्टेल्ड डिमांड।
द डिप्लोमेट्स डैश response helped to dash the tension between two neighboring nations. देखो मतलब ये कुछ अच्छा है कि कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था जिसने हेल्प की है क्या करने में, टेंशन कम करने में। अगर हेल्प की है मतलब टेंशन कम ही की होगी, और ये हेल्प नहीं होता मतलब टेंशन बढ़ाई है। देख लेते हैं कम करना, एक रिजॉल्व और एक एलिविएट, ये दोनों हो सकते हैं। आगे वाला देखते हैं। देखो वेग मतलब होता है हवा में बातें करना, तो डिप्लोमेट ने हवा में तो बातें करके रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, तो आंसर होगा मेजर्ड रिस्पॉन्स, हेल्प टू एलिविएट टेंशन। हाई इन्फ्लेशन हैज़ डैश द परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास। हाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई परचेजिंग पावर कम ही करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कम करना। मेकिंग इट डैश फॉर देम टू सेव फॉर फ्यूचर मतलब डिफिकल्ट करना। अब देख लेते हैं। देखो ये इसमें डिफिकल्ट एक है, इम्पॉसिबल, पर यहाँ बूस्टेड है, तो बूस्ट तो नहीं की है परचेजिंग पावर, कम की है मतलब हो गया एरोडेड। एरोडेड मतलब होता है कम करना। यहाँ क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। प्लीज चेक कर लिया करो यहाँ पे कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, गलती हो जाती है। नॉट ओनली डिड द कंपनी मीट इट्स एनुअल टारगेट्स बट इट ऑल्सो एक्सपैंडेड इट्स ऑपरेशंस, ये तो करेक्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द बजट आफ्टर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। एवरी यहाँ पे ईच हो सकता है क्या, ये कंफ्यूजन लग रहा है। Antibiotic resistance is growing global health crisis caused by frequent overuses of या overuse आएगा, overuse of medication, तो एक थर्ड रॉन्ग है। सेकंड ये वैसे रॉन्ग लग तो नहीं रहा है क्योंकि एवरी डिपार्टमेंट भी सही है। देखते हैं 1 and 2 है ऑप्शन, ठीक है 1 and 2 है, कर देते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क तो ले सकते हैं। Classic literature often reflects the social and political anxieties of the era in which it was written, ठीक है। Industrial revolution marked a major turning point in history by changing how goods were produced. A sharp decline in FDI could potentially hinder the country's overall economic progress. तो ये तो तीनों ही सही लग रहे हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। आई थिंक ये सही है, ये दिया है ऑप्शन 1, 2 and 3 का भी। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट बाद में देखते हैं। The government increased subsidies for farmers, but many rural households still struggle with rising cost. क्योंकि अगर ये सब्सिडी दी है मतलब खर्चे की बात हो रही है, तो एक तो A3 हो गया अपना। देखो A3 देख लेते हैं, चलो ये सारे ऑप्शंस में C2 है, लेकिन एक डिजिटल करेंसीज अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड while regulators debating on their long term impact. Regulators debate on their long term impact, तो ये तो नहीं है। Climate change has disrupted rainfall patterns, affecting crop yields and food security in vulnerable regions. ठीक है, तो एक हो गया C2 और A3। B1 हमने चेक किया लेकिन सही नहीं लग रहा। RBI raised interest rates, yet inflationary pressures continue to affect household budgets. A2, ये अच्छी बात, A2 सिर्फ एक में ही है, लेकिन एक बार हम रीड कर लेते हैं B1। Cyber security threats have become increasingly sophisticated, requiring organization to invest in advanced offensive infrastructure. एक और सही है तो थर्ड भी सही ही होगा, हमारा ऑप्शन सही है। Because the economy is recovering slowly, analysts suggest that recovery phase will take another 2 years. एक हो गया अपना A2, A2 एक में ही है, आगे हमें नहीं देखना। ये पैसेज है, पैसेज को थोड़ा सा देखते हैं आगे चल के, टाइम लगता है ना पैसेज में, इसलिए जितना जो पहले हो जाए वो कर लेते हैं। इसमें बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट अडेप्ट देयर करिकुलम होता है, करिकुला नहीं, ये तो गलती है। Many software companies are now adopting remote work policies to attract top talent from around the world. ये तो सही है। Mergers and acquisitions in banking industry often lead to improve operational efficiency and reach. So I think इससे फर्स्ट गलत है। Okay. The recent space mission successfully gathered soil samples from surface of a distant asteroid.
ठीक है, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट दैट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ये भी ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग आवर ग्लोबल डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. तो तीनों ही ठीक लग रहे हैं. एक बार फिर पढ़ते हैं. समझ में तो नहीं आ रहा है ये, इसको मार्क कर देते हैं. और अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या. एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट है और एक पहले ये कर लेते हैं, अभी 9 मिनट है. अच्छा, जिसने भी अभी एस बी आई पी ओ दिया होगा ना, उसको अभी ये थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा तो बच रहा होगा उनका, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन है, उसमें 40 करते हैं एस बी आई में. चलो, हाउ डू माइग्रेंट्स प्राइमरीली कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. ठीक है, ये पढ़ लेते हैं एक बार पैराग्राफ. 2 मिनट से पढ़ ले जल्दी से. देखो, फर्स्ट पैरा में तो बेसिक माइग्रेशन के बारे में बोला है. ठीक है, कि लोग अर्बन सेंटर मूव हो जाते हैं, उससे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफेक्ट होता है, और सिटीज़ को ये सब चेंजेस अडेप्ट कर लेने चाहिए. ठीक है, सेकेंड पैरा में क्या है. देखो, ये हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया. ये बोला है, माइग्रेंट्स ऑफन फिल लेबर शॉर्टेजेस इन इंडस्ट्री रेंजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू टेक्नोलॉजी. Their presence boosts local economies by increasing consumption and contributing taxes. लेकिन अर्बन लेबर मार्केट्स कंपटीशन भी फेस कर सकते हैं, जिससे वेज फ्लक्चुएशन और जॉब इनसिक्योरिटी होती है. ये हमें यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मिल गया कि हाउ डू माइग्रेंट्स कंट्रीब्यूट. ये थ्रू इंक्रीज्ड कंजम्पशन एंड टैक्स कंट्रीब्यूशन. विच आर द फॉलोइंग इज सजेस्टेड एज मेथड टू फॉस्टर सोशल कोहेशन. ये फर्स्ट 2 पैरा में तो हमने सोशल कोहेशन नहीं पढ़ा, आगे पढ़ लेते हैं. ये दिया है तो पूरा पैरा पढ़ते हैं. देखो, यहाँ बोला है कि सोशल इंटीग्रेशन से क्या होता है कि एक तो नए जो आते हैं उन्हें कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज की डिफिकल्टीज आती है, और जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं उन्हें इनको नए लोगों को अकोमोडेट करने में प्रॉब्लम जा सकती है. लेकिन एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो सोशल टेंशन रिड्यूस कर सकते हैं. और अगर अच्छे से इंटीग्रेशन हो गया तो जो सिटीज़ हैं वो इनोवेशन और सोशल हार्मनी उनमें डेवलप हो जाएगी. देखो, ये यहाँ पे बोला हुआ है कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड अर्बन इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसीज कैन फॉस्टर कोहेशन. ये दिया हुआ, सॉरी, ये दिया है इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसीज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स. व्हाट इज द रोल ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज. आगे बढ़ते हैं. देखो, इफेक्टिव गवर्नेंस कैन टर्न माइग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज. ये दिया है, कन्वर्ट माइग्रेशन चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज. द वर्ड कोहेजन इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट. देखो, कोहेजन यहाँ पे था, हाईलाइटेड भी है. कोहेजन है तो कुछ पॉजिटिव, कि इन सब चीज़ों से क्या होगा कि फर्स्ट मतलब प्रमोट प्रमोट होगी कोहेजन एंड रिड्यूस सोशल टेंशन. यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ एक यूनिटी ही दिया हुआ है, यूनिटी बढ़ेगी और सोशल टेंशन रिड्यूस होगा, मतलब डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब तो खराब चीज़ है. लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिविटी मीन्स, यही देखते हैं. देखो, इनिशियल सोशल टेंशन नहीं हो सकता. यूनिफॉर्मिटी इन कलिनरी ट्रेडिशंस, ये कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है. रिडक्शन इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, ये भी बेनिफिट नहीं है. सिंप्लीफिकेशन ऑफ अर्बन प्लानिंग, ये है बेनिफिट, लेकिन उससे अप्रोप्रिएट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कम्युनिटी वेलबींग. ये यहाँ पे हमने पढ़ा भी था. What environmental or physical impact is associated with rapid urbanization in the passage.
ओके, हमारा लास्ट पैरा रह गया था ना, एक बार ये देख लेते हैं। देखो ये अर्बन माइग्रेशन ऑल्सो इम्पैक्ट्स द फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज. Increased demand for housing can lead to informal settlements and strain on public utilities. ये है हमारा ऑप्शन. What can be adverse effect of migration on urban labor market? खराब इफेक्ट पूछा है अर्बन लेबर मार्केट पर. टोटल एलिमिनेशन ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, नो. स्टेबल वेज ग्रोथ, नहीं. एडवर्स इफेक्ट बोला है ना, तो ये नहीं. डिक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नहीं. कंपटीशन लीडिंग टू वेज फ्लक्चुएशन, ये हो सकता है कि हमने कहीं देखा भी था. देखो ये हाउएवर अर्बन लेबर मार्केट्स कैन आल्सो एक्सपीरियंस कंपटीशन लीडिंग टू वेज फ्लक्चुएशन. ये मैं आपके लिए रीड करके बता रही हूँ ना, मैं डायरेक्ट मार्क कर देती हूँ. मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ, मुझे जो लगता है कि ये नेगेटिव है, इसका इफेक्ट सही नहीं है, तो मैं मार्क कर देती हूँ. चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट टू मीनिंग इंटेंसिफाई. इंटेंसिफाई मतलब कुछ चीज फोकस करना, कहते हैं ना बढ़ाना कोई चीज. ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज ऑफन इंटेंसिफाई विद रैपिड अर्बनाइजेशन, मतलब ये बढ़ जाते हैं अर्बनाइजेशन के कारण. इसका ऑपोजिट देखो, इन सब का अबेट का मतलब मुझे ढंग से पता नहीं है. मुझे ये पता है कि कुछ नेगेटिव वर्ड होता है. और एस्केलेट, एलैबोरेट, हाइटन, मैग्नीफाई, इन सब का मतलब बढ़ाना होता है. तो एक अबेट बचता है जिसको हम ऑपोजिट कर सकते हैं. हमारा बचता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट. 6 सेंटेंस है, उसमें से एक जो है वो अलग है, तो पहले तो अलग वाला निकाल देते हैं. Algorithms now analyze vast amount of transaction data in real time to identify suspicious patterns. ठीक है. Such rapid urbanization processing speed allows bank to offer a seamless digital experience. ठीक है. These automated system reduce time required for loan approval. Beyond fraud detection, machine learning models are also revolutionizing the way creditworthiness is assessed. ठीक है. Traditional banking process still rely heavily on manual record keeping. और एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आई थिंक ये अलग होना चाहिए, क्योंकि देखो ये चारों तो सेम ही है. ये सब ये मतलब ट्रांजेक्शन डेटा की बात कर रहे हैं, और जो हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है. ये भी वही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इंक्रीजिंग एआई. तो एक ये ई लग रहा है अलग ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे की नहीं है. नहीं नहीं, सेकंड सेंटेंस है. देखना एक डिफरेंट सेंटेंस पूछे ही होता है. ये डिफरेंट वन हमारा जाता है ई. टाइम कम है, फर्स्ट सेंटेंस देख लेता है. फर्स्ट या तो ए हो सकता है या फिर एफ हो सकता है. मुझे एफ लग रहा है ज्यादा. Financial institutions are increasingly integrating artificial intelligence to enhance their operational efficiency and security protocol. ए ही एफ ही होना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस तो. फिर इसके बाद सेकंड निकालते हैं. देखो ये तो आएगा नहीं, बियॉन्ड फ्रॉड डिटेक्शन. ये हो सकता है these automated system reduce the time required for loan approval. यहाँ पे बात की है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है. इससे these automated system reduce time required for loan approval, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से सेकंड सेंटेंस. क्या पूछा है? एंटी पेनल्टीमेंट. देखो पेनल्टीमेंट मतलब होता है सेकंड लास्ट, तो एंटी पेनल्टीमेंट हो गया थर्ड लास्ट. ये फोर्थ. सेकंड अगर अपना ये है तो थर्ड हमारा होगा such rapid processing schemes
allow bank to offer a seamless digital experience to their customers. टाइम ही खत्म हो गया, मुझे लग ही रहा था कि नहीं कर पाएंगे। ये सबमिट कर दिए, हमारे 29 अटेम्प्टेड है और 1 अनअटेम्प्टेड, लेकिन ये कभी कभी गलत भी बताता है। मेरा पता नहीं क्या इशू, मैं कंप्लेन भी कर चुकी हूँ। सी 27 अटेम्प्ट किए थे हमने, लेकिन वो बता रहा था वहाँ पे 29, 89% एक्यूरेसी है। इसका टोटल कट ऑफ गया था 23, नहीं नहीं नहीं, टोटल कट ऑफ था 55। हम देख लेते गलत क्या है पहले। ओके, तो हमने ये किया था human brain's plasticity allows, now starting the neuroscience research suggests that for the continuous acquisition of new skill, नहीं नहीं नहीं, ओके दैट्स राइट, ये मेरी गलती है। Neuroscience research suggests that the human brain's plasticity allows for the continuous acquisition of new skills. ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो इसलिए ये गलत है। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट गाइस, एक सजेशन दूंगी, मत मार्क किया करो जब तक पहले पूरा बना नहीं लेते ना, मत मार्क किया करो। ये गलती है जो सेकंड सेंटेंस मार्क कर दिया तुरंत बिना पूरा बनाए, बिना पूरा अरेंजमेंट किए। इंट्रोडक्शन हमारा सही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनहांस देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। उसके बाद है algorithms now analyze vast amount of transaction data in real time to identify suspicious patterns. उसके बाद आता है बियॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रॉड की बात की गई है तो यहाँ आगे है बियॉन्ड फ्रॉड डिटेक्शन, मशीन लर्निंग मॉडल्स आर आल्सो रिवॉल्यूशनाइजिंग द वे क्रेडिट वर्दीनेस इज असेस्ड। इसके बाद है दीज ऑटोमेटेड सिस्टम्स रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर लोन अप्रूवल। फिर है इसका आउटकम which is such rapid processing speed allows bank to offer seamless digital experience. ओके, और ये जो है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात कर रहा था, तो ये हमने पकड़ लिया था और हमारा अरेंजमेंट गलत हो गया। 29th ये रॉन्ग है। इसमें इनकरेक्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट अडेप्ट their curricula to meet the evolving demands, ये रॉन्ग है। एक बार चेक कर लेते, मुझे ऐसा याद था कि करिकुलम होता है, करिकुलम तो होता ही है, करिकुलम मुझे लगा वर्ड होता ही नहीं। ओके, सो करिकुला इज प्लूरल फॉर्म ऑफ करिकुलम, ये याद रखना, मुझे ये नहीं पता था कि करिकुला इज प्लूरल फॉर्म ऑफ करिकुलम, इसलिए करेक्ट है। और थर्ड जो है वो मुझे सही लग रहा था, अब ये इनकरेक्ट क्यों है चेक करते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफन लीड्स टू, लेट्स से, नहीं, ऑफन लीड टू इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ओके, ये तो गड़बड़ है, ये देख लेना चाहिए था, नहीं देख पाया। ऑफन लीड टू इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रीच। देखिए 30th जो है ये हमने नहीं किया था क्योंकि इसमें सारे ही करेक्ट लग रहे थे। The recent space mission successfully gathered soil samples from the surface of a distant तो नहीं है, पर distant asteroid। देखो ये बहुत बार होता है कि जब हम कर रहे होते हैं ना टेस्ट तब नहीं समझ में आता, लेकिन जब बाद में सॉल्यूशन चेक कर रहे होते तो लगता है कि यार ये हो सकता था। अभी जैसे पढ़ने में तुरंत लगा कि ये डिस्टेंट हो सकता था। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट हमारा मॉक टेस्ट। स्कोर आया है 24 करेक्ट है और स्कोर है 23.25, लेकिन एक्यूरेसी है 89%।